हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 33.24% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 21.12% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 22.13% रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.82% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनबी का प्राइस है 110 रुपया 3 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं। इनका फंड साइज है 6493 करोड़ का। यानी कि अभी तक इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 6493 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 66,046 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 10% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,79,576 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 55% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका 3 लाख रुपया 5,81,082 रुपया होता। यानी कि करीब 93% का रिटर्न आपको एसआईपी के थ्रू देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,33,240 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,684 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,71,714 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 47 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है टेरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, परसिस्टेंट ईस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, डिस्कॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, कॉर्पोरेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.5% और कैश पे है 1.5%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सर्विस पे है 22.3, फाइनेंशियल 21.9, अदर्स 12.6, हेल्थ केयर 11.7, कंस्ट्रक्शन 9.8, कैपिटल गुड्स 8.2, टेक्नोलॉजी 6.9 और ऑटोमोबाइल पे 6.7%। यानी कि अगर आप इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की बात करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.13 और पीबी रेशियो 5.71। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा।
और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप 100 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 33.2, 3 साल में 21.1, 5 साल में 22.1 और एनुअल है 18.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 19%, 3 साल में 16.5, 5 साल में 21% का है। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे, तो 2 टारगेट मैं दूंगा, एक तो लमसम और दूसरा SIP। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल और SIP का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.66% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक बात, इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको तो रिटर्न्स पे 20% का यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा पहला। और दूसरा जो आपको 1 साल से पहले अगर निकालते हैं अपना पैसा तो 1% का भी एग्जिट लोड पड़ जाएगा। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो टारगेट रखेंगे एकदम मिनिमम, अगर आपको टारगेट रखना है तो 1 साल से ऊपर का रखना। अगर 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर इसमें आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 16 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का। इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। अमित गंटेरा ताहिर बादशाह अब इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 110 रुपया 3 पैसा। इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं, 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की बात करें तो फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।